हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप और आपकी तैयारी कैसे चल रही है। आई होप अपने वीडियो से आपको ठीक से समझ में आ रहा है और आपकी तैयारी अच्छे प्रकार से चल रही है। फिर भी कोई सवाल रहे, कोई सुझाव रहे तो आप कमेंट्स में बताते चलेंगे। मैं आगे आने वाले वीडियोज में और अपडेट करता रहूँगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आपके सिलेबस ओवरव्यू को डिस्कस करते हुए बात करेंगे कि पास होने के लिए कितने नंबर आपको चाहिए होंगे। हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम पासिंग मार्क्स को लेकर के काफ़ी सारे सवाल रहे हैं कि भैया टोटल हमारे जो 10 पेपर रहने वाले हैं, कितने कितने नंबर के पेपर रहेंगे और मिनिमम पास होने के लिए प्रति विषय हमें कितने नंबर की रिक्वायरमेंट रहेंगी और उनको कैसे अचीव करना है। ये सारी बातें इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको मार्कशीट दिखाता हूँ, उसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होंगे, जो सैद्धांतिक हैं उनकी बात करेंगे और जो क्रियात्मक जो फाइनलाइजेशन कॉलेज की तरफ से जो इंटरनल मार्क्स अपडेट करे जाते हैं उनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है आपके जो ओवरऑल परसेंटेज में, तो उनको लेकर के भी हम बात करेंगे और आगे सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए सिलेबस का भी ओवरव्यू ले लेंगे। तो ये एक डिटेल डिस्कशन को लेकर के वीडियो रहने वाला है। अच्छे प्रकार से समझना है सारी बातों को और उन सब टॉपिक्स को जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उनको जरूर से कवर करेंगे, तो आपका एक ओवरऑल सिलेबस कवर होता हुआ नजर आएगा। और आप इनमें से अगर आधे टॉपिक भी कवर कर लेंगे अच्छे प्रकार से तो आपके सारे पेपर्स में सफिशिएंट कवर हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना है, सारी बातों को अच्छे प्रकार से समझना है। लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें ऐसे और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए। पहला पेपर है आपका बच्चे और बचपन, जिसमें अंतरांकन जो कॉलेज की तरफ से इंटरनल मार्क्स रहते हैं वो रहते हैं 30 मार्क्स, और टोटल जो आपकी कॉपी के नंबर्स हैं वो 70 नंबर हैं। और पास होने के लिए कॉपी में मिनिमम 28 नंबर की रिक्वायरमेंट है, और जो इंटरनल मार्क्स हैं उनमें 12 नंबर की रिक्वायरमेंट है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट पेपर में 100 नंबर का जो मटेरियल रहता है इसमें मिनिमम 40 नंबर चाहिए अपने को। कॉपी की जहाँ बात करते हैं एग्जाम में तो 70 नंबर का पेपर है, 28 नंबर अपने को मिनिमम चाहिए फर्स्ट पेपर में। सेम ऐसे ही सेकंड पेपर शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान और पाठ्यचर्या, इसमें भी 70 नंबर का पेपर हो। पास होने के लिए मिनिमम आपको 28 नंबर की रिक्वायरमेंट है। तीसरा पेपर भारतीय समाज और शिक्षा, ये भी आपका 70 नंबर का पेपर है और 28 नंबर मिनिमम इसमें पास होने के लिए चाहिए। उसके बाद में बात करें भाषा संज्ञान और समाज पाठ्यचर्या के संदर्भ में, ये छोटा पेपर है। 35 मार्क्स का पेपर है टोटल, और पास होने के लिए मिनिमम आपको 14 नंबर चाहिए, 14 नंबर। और इसमें देखिए बात आगे, अगला पांचवा पेपर है हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता। तो हिंदी की टीचिंग मेथड्स यहाँ पर आने वाली है। 60 नंबर का पेपर है, पास होने के लिए मिनिमम अपने को 24 नंबर चाहिए। अंग्रेजी भाषा शिक्षण और प्रवीणता की जहाँ पर बात करते हैं तो 60 नंबर का टोटल पेपर है, मिनिमम अपने को 24 नंबर चाहिए। गणित शिक्षण की बात करते हैं, मिनिमम अपने को 60 नंबर का पेपर है तो 24 नंबर अपने को चाहिए मिनिमम। पर्यावरण अध्ययन की हम बात करते हैं तो 60 नंबर का पेपर है, मिनिमम अपने को 24 नंबर चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं कला शिक्षा को लेकर के, तो 30 नंबर का पेपर है, 12 नंबर मिनिमम अपने को चाहिए। कला शिक्षा का छोटा पेपर रहता है, इस बात को आप समझेंगे। थोड़ा सा डीप नॉलेज अपने को चाहिए होगा, सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है बट छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे, तो ऐसे में सावधानी रखना जरूरी हो जाएगा, इसको अच्छे प्रकार से पढ़ना। और इसके बाद में सूचना संप्रेषण तकनीकी वाला भी ध्यान से पढ़ना है। 20 नंबर का पेपर, 8 नंबर अपने को मिनिमम पास होने के लिए चाहिए इसमें। तो ये आपके टोटल 10 पेपर रहते हैं। यहाँ पर 850 मार्क्स हैं आपके टोटल हो जाते हैं। मिनिमम अपने को 340 नंबर चाहिए, और फिर इसके ऊपर आते ही अपने यहाँ पर उत्तीर्ण लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आप 340 से 1-2 नंबर कम है तो फिर वहाँ पर सानुग्रह उत्तीर्ण आ जाएगा, या फिर कोई पेपर बैक रहता है तो वहाँ पर प्रोन्नत लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये सारी बातें हैं। बाकी आप अपने वीडियोस को फॉलो करते हुए चल रहे हैं तो कोई दिक्कत समस्या नहीं रहेगी, आपकी सफिशिएंट तैयारी हो जाएगी, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। सारे पेपर्स अपन अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद में आपका जो 11वां पेपर है क्रियात्मक अभ्यास शिक्षण का, ये फाइनलाइजेशन रहता है। इसमें आपके प्रैक्टिकल रिगार्डिंग जो आपके इंटर्नशिप डायरियाँ हैं उनको जमा करेंगे। कॉलेज में इंटर्नशिप कंप्लीट वाला लेटर है वो अगर जमा नहीं हुआ तो वो भी जमा होगा। और आपको वाइवा के थोड़ा सा इंटरव्यू टाइप रहेगा, जो पंजीयक विभाग की तरफ से इनविजिलेटर्स आएंगे आपका फाइनलाइजेशन लेने के लिए। वो आपके इंटर्नशिप डायरियों को चेक करेंगे और आपसे 2 4 5 प्रश्न पूछेंगे। फाइनलाइजेशन से रिगार्डिंग सारी बातों को अपन अगले एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहां पर ओवरऑल अपन फाइनलाइजेशन को लेकर के सारी बातें डिस्कस कर लेंगे, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या क्या सावधानी रखनी है, वो सारी बातें अपन कर लेंगे। यहाँ पर मिनिमम देखिए, ये जो भयांकन है इसका 50 नंबर का रहता है, मिनिमम 20 नंबर चाहिए। टोटल की अपन बात करते हैं, आपकी जो इंटर्नशिप डायरियाँ हैं, जो वाइवा है, तो वो तो 2-5 नंबर का ही रहता है। बाकी कॉपी के नंबर आपके रहते हैं, आपने काम कैसे किया है, और जो इंटरनल मार्क्स रहते हैं वो सारी चीज़ें मिला करके 150 नंबर का रहता है टोटल। मिनिमम 60 नंबर चाहिए, ईजिली आपके आ जाते हैं। कॉलेज वाले अच्छे नंबर ही भेजते हैं, अगर आपकी सही बन रही है कॉलेज से तो यहाँ पर फिर उत्तीर्ण उत्तीर्ण लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पर। तो ये सारी बातें हैं। बट कई केसेस में ये देखा गया है कि कॉलेज से अगर जिन स्टूडेंट की नहीं बन रही है या कोई डोनेशन वगैरह का कोई लफड़ा है, तो फिर वो यहाँ पर अटका जाते हैं, और जो इंटरनल मार्क्स हैं, जो अंतरांकन हैं, जो अंतरांकन कॉलेज की तरफ से भेजने होते हैं, उनमें वो कम मार्क्स भेजते हैं। तो ऐसे में थोड़ी आपको सावधानी रखनी है और कॉलेज के साथ में सही बना करके चलनी है। ये गलत है मैं जानता हूँ, और आप भी इस बात को समझते हैं कि कॉलेज पर इतनी डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए कि आपको अंतरांकन में
अगर थोड़ा भी गड़बड़ रहता है, अंतरांकन 2-3 पेपर का मान लो अंतरांकन अंतरांकन आपके 0 भेज दिया, तो आप वैसे ही फेल हो जाते हैं वहाँ पर। तो काफ़ी चीज़ें हैं, कॉलेज पर इतनी डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए। पंचायत विभाग को भी इस सिस्टम को थोड़ा अपडेट करना चाहिए कि स्टूडेंट के फेवर में चीज़ें रहनी चाहिए। बाद में अब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो एडमिट कार्ड पर भी आपको कॉलेज का सिग्नेचर करवाने पड़ेंगे, तो वहाँ पर भी रहता है कि कोई डोनेशन वगैरह कोई अधूरा पड़ा हो तो फिर वो एडमिट कार्ड ही नहीं देंगे, साइन ही नहीं करेंगे। तो वो चीज़ें हैं कि एडमिट कार्ड पर भी आपको साइन करवाना होता है। तो क्या तो ये सारे सारे लोग जो डिपार्टमेंट है पूरा आपस में मिले हुए हैं, डोनेशन वगैरह के जो पैसे रहते हैं क्या ये सब आपस में मिल बांट करके खाते हैं? तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। नेगेटिव पॉजिटिव अलग अलग जगह दिमाग चलता है, बट अपना काम अच्छे प्रकार से हो जाए, इसी इसी के फेवर में आपको काम करना है और कॉलेज के साथ में अच्छे से बना करके चलना है। बाकी आई होप आप ठीक से सारी बातों को समझ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपके सिलेबस को, ओवरव्यू जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं जो आपको एग्जाम के लिए अच्छे प्रकार से कवर करने हैं। सिलेबस को लेकर के पहले भी हम एक वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, बट काफ़ी सारे सवाल थे इन दिनों, तो इस वीडियो में हम और एक बार बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के। आप इस बात को समझ रहे हैं जो टोटल नंबर है वो 850 है और 150 आपका जो फाइनलेशन है उसके हैं। टोटल 1000 नंबर का सारा काम रहता है आपका, और मिनिमम पास होने के लिए आपको 400 नंबर की रिक्वायरमेंट रहेंगी जो कि इजीली आपके आ जाने वाले हैं। मैक्सिमम यहाँ पर 700, 800, 900 नंबर तक आपके आएंगे अगर आप अपने वीडियोस को अच्छे प्रकार से फॉलो करते हैं, बताए हुए सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो पहला पेपर आपका 70 नंबर का है, मिनिमम पास होने के लिए 28 नंबर चाहिए। टोटल अपने को 7 यूनिट इसमें पढ़ने होते हैं जो कि नई अपडेटेड क्लासेस चैनल पर डाल दी गई है। आप प्लेलिस्ट से देख चुके होंगे, नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पे अपने मेन चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर के विजिट करके देख लेंगे लोक में स्टडी चैनल पर। उसके बाद में बात करते हैं, पहला चैप्टर आपका 5 नंबर का है, गिजू भाई, जॉन होल्ट, एस नील, इनके बचपन से संबंधित बच्चे के बारे में जो इनके विचार हैं, बच्चा कैसे सीखता है, कैसे बढ़ता है, क्या क्या सारे उतार चढ़ाव रहते हैं बच्चे के जीवन में, उनको लेकर के बात की हुई है। दूसरा जो इकाई है वो 10 नंबर का है, शिक्षा के मौलिक अधिकारों की बात हो रही है। आरटी जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है उसके बारे में बात हो रही है। तीसरा चैप्टर 10 नंबर का चैप्टर है, इसमें बाल विकास और इसको प्रभावित करने वाले कारकों की बात हो रही है, अलग अलग बाल्यावस्थाओं की बात हो रही है। चौथे यूनिट में ये भी 10 नंबर का है और यहाँ पर बुद्धि, परिपक्वता, व्यक्तित्व, गामक विकास, गामक कौशल, शारीरिक विकास, ऐसे सारे टॉपिक हैं जो आप रीट पात्रता की तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छे प्रकार से समझ गए हैं कि मैक्सिमम चीज़ें वही है, पात्रता वाली ही पूरी। आप अगर इसकी तैयारी अच्छे प्रकार से करते हैं तो पात्रता की तैयारी में भी आपकी काफ़ी हेल्प होएगी। इसके बाद में बात करते हैं, पांचवा इकाई जो है 12 नंबर का है, संवेग, एरिक्सन, जॉन बॉल्बी, पियाजे, कोहलबर्ग आदि सिद्धांत जो विकास के संबंध में सिद्धांत है उनको पढ़ना है। छठे इकाई में अपने को पढ़ना है, 13 नंबर का इकाई है जिसमें समाजीकरण के बारे में पढ़ना है, जेंडर, नशाखोरी, बाल प्रताड़ना के बारे में पढ़ना है। जो सातवां इकाई है ये भी 10 नंबर का है, इसमें बच्चों के अध्ययन के तरीके, साक्षात्कार के बारे में, जो आपका इंटरव्यू जो फाइनलेशन रहता है तो उसमें साक्षात्कार कैसा होता है, साक्षात्कार के प्रकार कौन कौन से हैं उनको लेकर के हम पढ़ेंगे। एनेक्डोटल अभिलेख, अवलोकन के प्रकार और सीमाएं, ये सारे टॉपिक हम सातों यूनिट फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट और फर्स्ट पेपर हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं 7 चैप्टर्स को, तो वो आप प्लेलिस्ट से देख करके अपनी एग्जाम तैयारी कर लेंगे। इसके बाद में बात करते हैं सेकंड पेपर को लेकर के, शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान और पाठ्यचर्या। टोटल 70 नंबर का पेपर, मिनिमम पास होने के लिए 28 नंबर की रिक्वायरमेंट है। 6 इकाइयाँ हमें टोटल पढ़नी होगी, इसमें पहला इकाई है 8 नंबर का, शिक्षा के अर्थ और उद्देश्य और ज्ञान का अर्थ और प्रकृति ज्ञान की, ये अपना पहला चैप्टर है। बेसिक एक बार पढ़ते ही आपको याद होने वाली चीज़ें हैं तो बिल्कुल भी लोड नहीं लेनी है। इसके बाद में बात करें दूसरे चैप्टर को लेकर के, 14 नंबर का चैप्टर है, वैदिक परंपरा को लेकर के, वैदिक परंपरा में शिक्षा किस प्रकार की थी, बौद्ध परंपरा में शिक्षा कैसी थी, जैन परंपरा में कैसी थी, ईसाई परंपरा में, इस्लामी परंपरा में कैसी थी, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु का शिक्षा दर्शन, शिक्षा के बारे में क्या विचार थे इनके, उनको लेकर के सेकंड चैप्टर में बात हो रखी है। थर्ड चैप्टर है अपना 13 नंबर का, अरविंद घोष, मीरा अल्फासास के शिक्षा दर्शन, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, विवेकानंद जी, इन सब के शिक्षा दर्शनों को पढ़ना है थर्ड यूनिट में। चौथे यूनिट में हमें पढ़ना है, 13 नंबर का यूनिट है चौथा भी, इसमें रूसो की उन्मुक्त बाल शिक्षा, जॉन डीवी के बारे में, पाउलो फ्रेरे के बारे में, इवान इलिच के बारे में पढ़ना है। पांचवा जो चैप्टर है 10 नंबर का है, पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाले कारक आदि के बारे में पढ़ना है। छठा चैप्टर जो कि 12 नंबर का है, इसमें सीखना क्या है, मूल्यांकन, मापन, आकलन आदि सारी जो चीज़ें हैं इवेल्युएशन को लेकर के, उन सब को लेकर के बात की हुई है और हमने कंप्लीट सारे चैप्टर को डिस्कस कर लिया है। नई प्लेलिस्ट, नई क्लासेस अपडेट की जा चुकी हैं तो वो आप अपने मेन चैनल पर देख लेंगे। उसके बाद में बात करते हैं थर्ड पेपर को लेकर के। थर्ड पेपर का नाम है भारतीय समाज और शिक्षा। टोटल 70 नंबर का पेपर है, 28 नंबर पास होने के लिए चाहिए। पहला जो इकाई है इसका ये है 15 नंबर का चैप्टर फर्स्ट, भारतीय समाज में विविधताएं, जो अलग अलग रहन सहन है, अलग अलग खान पान है, अलग अलग वेशभूषा है, वो सारी चीज़ें जो है विविधताओं को लेकर के बात है। मार्क्स और वेबर के सिद्धांत के बारे में है। दूसरे चैप्टर जो कि 15 नंबर का चैप्टर है, इसमें शिक्षा की चुनौतियाँ और योजनाओं के बारे में बात की हुई है।
तीसरा चैप्टर 15 नंबर का जिसमें जेंडर के बारे में, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के बारे में, बालिका शिक्षा में जो चुनौतियाँ हैं अलग-अलग, तो उनको लेकर के बात की हुई है। चौथा चैप्टर जो 10 नंबर का है, इसमें मौलिक अधिकारों के बारे में, संविधान की प्रस्तावना के बारे में बात है। इकाई जो 5वां इकाई है, इसमें अंग्रेजों से पूर्व की शिक्षा, आधुनिक शिक्षा के बारे में कंपैरिजन और इनके बारे में विशेषताएँ सारी चीज़ें वो मेंशन करी हुई है। छठा इकाई 10 नंबर का है, इसमें गुरुकुल, कांगड़ी, एंग्लो स्कूल, विश्वविद्यालय, शांति निकेतन, गांधी जी का शिक्षा दर्शन, गांधी टैगोर शिक्षा आदि सारे महत्वपूर्ण टॉपिक रहते हैं छठे यूनिट में। ये सारी बातें हमें थर्ड पेपर के लिए ध्यान में रखनी है। इसके बाद में चौथे चैप्टर की, चौथे पेपर की बात करते हैं। चौथे पेपर की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है भाषा, संज्ञान और समाज, जो कि टोटल 35 नंबर का पेपर है। पास होने के लिए मिनिमम अपने को 14 नंबर की रिक्वायरमेंट है। इसका फर्स्ट चैप्टर है 20 नंबर का, भाषा और अस्मिता के बारे में संबंध, भाषा और जेंडर के बारे में, भाषा और लिपि के बारे में, भाषा और धर्म के बारे में संबंध, इनमें अंतर, इनको लेकर के डिस्कस किया हुआ है, जो कि 20 नंबर का चैप्टर है पहला। दूसरा चैप्टर है 10 नंबर का, भाषा की प्रकृति के बारे में, लिखित और मौखिक भाषा के बारे में। और इसके बाद में तीसरा चैप्टर है 5 नंबर का, भाषा और बहुभाषिता के बारे में बात की हुई है। तो बहुत सरल इसका सिलेबस रहता है, बट आप ध्यान रखें कि छोटा पेपर है तो ध्यान से सारी बातों को समझना ज़रूरी रहेगा, क्योंकि छोटे-छोटे प्रश्न आने वाले हैं। इसके बाद में बात करते हैं 5वें पेपर के लिए। 5वां पेपर है आपका हिंदी का पेपर। टोटल 60 नंबर का पेपर रहेगा, पास होने के लिए 24 नंबर अपने को चाहिए। इसमें पहला इकाई है 5 नंबर का, हिंदी की उत्पत्ति के बारे में, विकास के बारे में, राजस्थानी भाषा के भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जैसे मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, जो सारी भाषाएँ हैं, मेवाड़ी वगैरह, तो उनके बारे में भी बेसिक बेसिक टॉपिक्स दिए हुए हैं, महत्वपूर्ण जो की पॉइंट है वो। उसके बाद में बात करते हैं सेकंड चैप्टर को लेकर के, जो कि 5 नंबर का है, हिंदी भाषा के शिक्षण में क्या महत्व है हिंदी भाषा का, और हिंदी भाषा के उद्देश्य, आकलन आदि के बारे में बात की हुई है। इसके थर्ड चैप्टर में मौखिक अभिव्यक्ति, मूल्यांकन, आकलन आदि के बारे में बात की हुई है। इसके फोर्थ चैप्टर में पढ़ना, सीखना, आकलन, मूल्यांकन आदि के बारे में बात की हुई है। तो LSRW जो स्किल्स है, लैंग्वेज स्किल्स, हम जो इंग्लिश में पढ़ते हुए चल रहे हैं, तो वही यहाँ पर हिंदी के भाषा कौशल है, जिसमें सबसे पहले लेसन यानी कि सुनना बच्चा सीखता है, फिर बोलना सीखता है, फिर यहाँ पर रीडिंग यानी कि पढ़ना सीखता है, और फिर राइट करना यानी कि लिखना सीखता है। तो ये सारी बातें आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में जो 5वां चैप्टर है, इसमें है लिखना सीखना, लेखन के पहलू, मूल्यांकन, आकलन आदि सारी बातें। छठे चैप्टर में साहित्य के बारे में, साहित्य के पहलू और प्रमुख बाल साहित्यों के बारे में महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है, तो ये आप जरूर से याद कर लेंगे। उसके बाद में 7वां चैप्टर 8 नंबर के लिए है, भाषा की संरचना, वाक्य रचना, शब्द रचना, ध्वनि और वर्ण आदि सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये टोटल 7 चैप्टर में अपना हिंदी का सिलेबस बटा हुआ है। इसके बाद में इंग्लिश को लेकर के बात करते हैं। इंग्लिश का आपका पेपर है 60 नंबर का, 24 नंबर मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए अपने को। पार्ट ए और पार्ट बी में इंग्लिश का सिलेबस बटा हुआ है। पार्ट ए में 4 यूनिट हैं, जिसमें हमें LSRW स्किल्स पढ़नी होती है, लिसनिंग और स्पीकिंग फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में रीडिंग, और थर्ड चैप्टर में राइटिंग, और चौथे चैप्टर में इन्हेंसिंग पर्सनल प्रोफिशिएंसी के बारे में बात हो रही है। उसके बाद में पार्ट बी की बात करते हैं, तो यूनिट फर्स्ट में हमें इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया, NCF 2005, इनके बारे में पढ़ना है, टीचिंग मेथड्स के बारे में, और यूनिट 2 में यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश, वोवेल और कॉन्सोनेंट्स के बारे में, टीचिंग ग्रामर टू चिल्ड्रन, तो बच्चों को ग्रामर कैसे पढ़ाना है उनके बारे में, और तीसरे चैप्टर में टीचिंग स्ट्रेटजीज और स्किल्स के बारे में, रोल ऑफ ए टीचर इन इंग्लिश लैंग्वेज क्लास, एक इंग्लिश लैंग्वेज क्लास में टीचर का क्या रोल रहता है उसके बारे में पढ़ना है। चौथा चैप्टर है अपना प्लानिंग और मटेरियल डेवलपमेंट के बारे में, और 5वां चैप्टर अपना सतत और व्यापक मूल्यांकन को लेकर के ही है, कंप्लीट चैप्टर, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे इंग्लिश में सारी बातें। इंग्लिश वाला पेपर है तो सारा काम इंग्लिश में करना है, तो उसके लिए अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करनी जरूरी हो जाएगी। पुरानी क्लासेस चैनल पर डाली हुई है, नई क्लासेस भी अपडेट होना शुरू हो गई है। बहुत जल्दी अपन कंप्लीट सिलेबस कवर कर लेने वाले हैं, तो चैनल के साथ में जुड़े रहना है। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आप जरूर से ऑन करके रखेंगे, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पहले मिलते रहें। और आप प्लेलिस्ट पर भी चेकआउट करते रहेंगे, तो प्लेलिस्ट पर लगातार अपडेट हो रहे हैं वीडियोस, तो वहाँ से भी आपको देखने में मिल जाएगा। उसके बाद में अगला पेपर है अपना 7वां पेपर, गणित का पेपर। 60 नंबर का है, 24 नंबर पास होने के लिए चाहिए। पहला चैप्टर है यहाँ पर गणित की प्रकृति, संख्या पद्धति, दैनिक जीवन में गणित के उपयोग से संबंधित सारे काम। 8 नंबर का पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर है 12 नंबर का, जिसमें गणित का सीखना सिखाना, गणित शिक्षण की विधियों के बारे में महत्वपूर्ण बातचीत है, 12 नंबर का यूनिट है। तीसरा यूनिट है अपना 25 नंबर का, सबसे बड़ा यूनिट यही है। इसमें अपने को जो बेसिक गणित है, जैसे कि भिन्न, दशमलव, प्रतिशत, मापन, समय सारणी, कोण, आकार, आंकड़ों का प्रबंधन और पैटर्न आदि सारे टॉपिक पढ़ने होते हैं। और ये बेसिक बेसिक जो टॉपिक अपने 9th 10th में 8th में हम पढ़ा करते थे, तो वैसी वैसी यहाँ पर मैथमेटिक्स दी हुई है। ऐसे हार्ड टॉपिक नहीं है, वैकेंसीज में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उतना हार्ड नहीं है दोस्तों, बेसिक बेसिक में ही एक बार पढ़ते ही आपको याद हो जाएगा। जैसे भिन्न के प्रकारों के बारे में, दशमलव में भी जो विस्तार करते हैं, जो स्थानीय मान वगैरह निकालते हैं, तो ऐसे सारे सिंपल टॉपिक्स हैं, तो कोई लोड नहीं लेनी है इसको लेकर के भी। अगला अपना जो चौथा यूनिट है, चौथा चैप्टर 5 नंबर का है, गणित शिक्षण सबके लिए है, गणित
शिक्षक की भूमिका के बारे में, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं तो उनको गणित शिक्षण कैसा करवाया जाता है, किन बातों का ध्यान रखा जाता है, वो सारी चीज़ें। 5वें चैप्टर जो कि 10 नंबर का है, इसमें पाठ्यचर्या और मूल्यांकन के बारे में, गणित शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्यों के बारे में, एनसीएफ 2005 के बारे में, निःशुल्क शिक्षा जो अनिवार्य शिक्षा 2009 है उसके बारे में, ये सारे टॉपिक हमें गणित के लिए पढ़ने हैं, तैयार करने हैं। इसके बाद में बात करें पर्यावरण अध्ययन को लेकर के, तो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण जो कि 60 नंबर का पेपर है, 24 नंबर पास होने के लिए चाहिए अपने को। पहला चैप्टर है इसका 10 नंबर का, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति के बारे में, पर्यावरण की विशेषताओं के बारे में और पर्यावरण अध्ययन में उपलब्ध सामग्री के बारे में बातचीत रहेगी। दूसरा चैप्टर 20 नंबर के लिए है, पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु एवं शिक्षण विधियों के बारे में बात है, खिलौना बनाना, रंगाई छपाई, बर्तनों के प्रकार, खेती, पशुपालन आदि सारे टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तीसरा चैप्टर है 10 नंबर के लिए, पियाजे, वाइगोत्स्की, रचनावादी सिद्धांत आदि सब पढ़ने हैं। बच्चों की वैकल्पिक वैकल्पिक अवधारणाएं, शिक्षक की भूमिका के बारे में हमें पढ़ना है। इसके बाद में बात करते हैं चौथे चैप्टर में, 10 नंबर का चैप्टर है, अधिगम योजना निर्माण के बारे में, सर्वे कार्य के बारे में, पुस्तकों के विश्लेषण के बारे में हमें पढ़ना है। पांचवा चैप्टर है 10 नंबर का, पर्यावरण अध्ययन में मूल्यांकन और आकलन के बारे में, सीसी के बारे में, प्रश्न पत्र निर्माण के चरणों के बारे में हमें आदि सारे टॉपिक पढ़ने हैं। इसके बाद में बात करें कला शिक्षा के सिलेबस को लेकर के, क्योंकि छोटा पेपर है, यहाँ पर 30 नंबर का पेपर है, 12 नंबर पास होने के लिए चाहिए। इसमें पहला चैप्टर है 5 नंबर के लिए, जिसमें कला क्या है, कला और संस्कृति में डिफरेंस, इनमें समानताएं, विशेषताएं वगैरह सारी चीज़ें पहले चैप्टर में हम कवर करेंगे। दूसरा चैप्टर 5 नंबर के लिए, इसमें कला शिक्षण के उद्देश्य और विधियों को कवर करेंगे। बच्चों में चित्र बनाने के जो विकास है वो कब से कैसे क्या होता है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तीसरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं 2D कलाएं, 3D कलाएं और कलाएं, 3D कलाएं और जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर राजस्थानी लोक कलाएं। जो 2D कलाएं हैं उनमें रेखांकन, रंगांकन, कोलाज आदि सारे आते हैं, और 3D कलाओं में मरण शिल्प, पेपर मेसी, मुखौटे, कठपुतलियाँ आदि सारी आती हैं। तो ये हम पढ़ेंगे, राजस्थानी लोक कलाओं के बारे में पढ़ेंगे। जो चौथा चैप्टर है इसका, उसमें प्रदर्शनकारी कलाओं के बारे में, संगीत, लोकगीत, लोकवाद्य, लोक नृत्य, नाटक आदि के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में जो 5वां चैप्टर है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं चित्रकला का इतिहास, मूर्ति कला का इतिहास, नाटक कला का इतिहास, संगीत कला का, स्थापत्य कला का इतिहास, इनके सब के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु। उसके बाद में अगला अपना लास्ट पेपर आता है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, जो कि 20 नंबर का पेपर है। पास होने के लिए अपने को मिनिमम 8 नंबर की रिक्वायरमेंट रहेगी। पहला चैप्टर इसका 4 नंबर के लिए है, शैक्षिक तकनीकी, सूचना प्रौद्योगिकी, ई लर्निंग के बारे में, सीसी में शैक्षिक तकनीकी। तो ये सारी बातें इंट्रोडक्शन के रूप में हमें पढ़नी है, बेसिक बेसिक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में दूसरा चैप्टर है संप्रेषण, एडगर डेल का अनुभव शंकु, विभिन्न संप्रेषण उपकरणों का शिक्षा में उपयोग आदि सारे टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तीसरा चैप्टर है इसका 7 नंबर के लिए, जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, कंप्यूटर के परिचय के बारे में बात की हुई है। चौथा चैप्टर इसका 4 नंबर के लिए है, जिसमें पावर पॉइंट के बेसिक जो कट कॉपी पेस्ट वगैरह सारे बिंदु, इंटरनेट के बारे में, कंप्यूटर के रखरखाव के बारे में। तो ये सारे टॉपिक हमें 10वें पेपर के लिए पढ़ने हैं। तो 4 चैप्टर में अपना 10वां पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपके सारे 10 पेपर का जो सिलेबस ओवरव्यू है, ये आपको ध्यान में रखना है। इन सब टॉपिक से आपका ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। अगर इनके आधे टॉपिक भी आप कवर कर लेते हैं तो सफिशिएंट आपकी तैयारी हो जाएगी। तो ऐसे नहीं है कि आपके पास में टाइम कम है तो आप थोड़ा लोड लें कि यार भाई ऐसे इतने कम टाइम में इतने सारे टॉपिक कैसे कवर होंगे। तो आप शुरुआत करें, अच्छे प्रकार से सारी बातों को समझने की कोशिश करें, अपने वीडियोस को फॉलो करते हुए सीखें। अगर आपके पास में सीरीज है तो इन सारे टॉपिक को मार्क करके आप अगर इनमें से आधे टॉपिक भी कवर कर लेते हैं तो आपकी सफिशिएंट तैयारी हो जाएगी। इस बात की आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों जो कि आपको अपनी परीक्षाओं के दौरान ध्यान में रखनी है और उतनी सफिशिएंट तैयारी कर लेनी है। इन सब टॉपिक्स को आप कवर करने की कोशिश करें। इनमें से आधे टॉपिक भी आप, जैसा कि मैंने बताया कि इनमें से आप आधे टॉपिक भी कवर कर लेंगे तो आपका काम हो जाने वाला है। किसी भी पेपर में कोई भी दिक्कत समस्या नहीं रहेगी। बाकी इंग्लिश को लेकर के काफ़ी सारे आपके डाउट थे, डिमांड ज़्यादा थी कि भैया इंग्लिश की क्लासेस पहले अपडेट करिए। तो इंग्लिश की क्लासेस मैंने शुरू कर दी है, फर्स्ट चैप्टर अपडेट कर दिया है, बाकी के चैप्टर भी बहुत जल्दी अपन डाल देंगे। तो आजकल में 2 दिन में इंग्लिश वाले डाल देंगे, फिर बाकी थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर और फिर बाकी पेपर्स भी इसी प्रकार से डाल देंगे। तो जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कवर करवा देंगे। फिर एग्जाम टाइम में अपनी नोट्स वीडियोस को लेकर के अपनी मैराथन क्लासेस, वन शॉट क्लासेस आने वाली हैं, जिनमें अपन रैपिडली रिवीजन करेंगे, सारी बातों को क्विकली, फास्टली, अच्छे प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर भी डिटेल्स अच्छे प्रकार से मेंशन करी हुई है। तो नोट्स वीडियोस से भी अपनी तैयारी हो जाएगी। और अभी आप थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, माइंड मैप बनाइए कि कौन से यूनिट में क्या क्या बातें हैं, कितना हमें पढ़ना है, क्या सारी बातें हैं। तो वो चीज़ें आपको कवर करना जरूरी हो जाएगा। आई होप आप ठीक से सारी बातों को समझ पा रहे हैं और अपने सभी वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल हैं। जिनके पास में सीरीज है तो वो अपने वीडियोज़ को देख करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क करके उनको पढ़ सकते हैं, या फिर टाइम रहता है तो आप पूरी सीरीज भी पढ़ सकते हैं। भाई आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे अपनी तैयारी करते हैं।
हैं। बाकी अपने मेन चैनल पर पिछले साल के वीडियोज़ भी डाले हुए हैं, तो उनसे भी आप तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस आपका सेम है, कोई किसी प्रकार के चेंजेज़ नहीं है सिलेबस में, बस थोड़ा-सा आपका पेपर पैटर्न अपडेट होता रहता है हर साल, तो उसको लेकर के आप थोड़ा-सा अपडेटेड रहेंगे। बाकी आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी टेलीग्राम चैनल पर डाले हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। लोक में स्टडीज़ टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर से जॉइन कर लेंगे, वहाँ पर पीडीएफ डाली हुई है। अबाउट में फाइल वाले ऑप्शन पे आप जाकर के देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।